हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। कांवरिया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो भी मेरे इस वीडियो को देखे उन भक्तों पर कभी कोई दुख की आँच भी ना आए। भोलेनाथ और माँ सती की कृपा उस पर बनी रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं कि कांवरिया की शुरुआत कैसे हुई और सर्वप्रथम कांवरिया को कौन ले गया था। सावन का महीना शुरू हो जाते ही इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़ते हैं। ये जत्थे जिन्हें हम कांवरिया के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत के सावन में महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों में कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज में उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं कांवड़िया की पौराणिक कथाओं में कि कांवड़िया को किसने सर्वप्रथम शुरू किया था। परशुराम थे पहले कांवड़िया। भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश में बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट भी है। दूसरी पौराणिक कथा है श्रवण कुमार की। कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था। अपने माता को तीर्थ यात्रा करने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उन्हें अंधे माता पिता ने अपने मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत कहा जाता है और पहला कांवड़िया की शुरुआत श्रवण कुमार से को भी माना जाता है। तीसरा, भगवान राम ने की थी कांवड़िया की शुरुआत। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज के कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम के शिवलिंग में जलाभिषेक किया था। रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव से शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त करने के लिए उनके अन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण के पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। इससे शिव जी के विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा मानी जाती है। देवताओं को भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी का गंगा जी से जल लेकर अर्पित करने लगे। श्रावण मास पौराणिक मान्यताओं में सबसे बढ़कर आता है, सर्वप्रथम आता है पौराणिक मान्यताओं में त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। यही सर्वप्रथम माना जाता है। उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जाहिर की। ऐसे में उनके पुत्र श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधे पर कावड़ में बैठाकर पैदल
यात्रा की और उन्हें गंगा स्नान कराया। इसलिए यह मान्यता सर्वप्रथम है कि श्रवण कुमार ने पैदल चलकर अपने कांधे पर कावड़ लेकर पैदल यात्रा की और अपने माता पिता को गंगा स्नान कराया। तो इसलिए इस मान्यता को सर्वप्रथम माना जाता है और कावड़ की शुरुआत यहीं से हुई थी। देव के महादेव को सावन महीना बेहद प्रिय है। इस माह में भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विधि पूर्वक सोमवार व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा हमेशा उस भक्त पर बनी रहती है। इसके अलावा सावन में कावड़ यात्रा का प्रारंभ होता है, जिससे अधिक से अधिक शिव भक्त कावड़िया ले जाते हैं और जिससे अधिक संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय कांवरिया लिखना ना भूलिएगा। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ पार्वती देवी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए भक्तों, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।